ब्लॉकबस्टर से लेकर बायकॉट तक, अगर भारत और पाकिस्तान का जो एशिया कप में मैच होने वाला है, अगर इसकी जर्नी को अपन डिफाइन करने की कोशिश करें तो यही एक लाइन समझ में आती है कि एक ऐसा मैच जो कभी ब्लॉकबस्टर हुआ करता था, आज उसके बायकॉट होने तक की बात हो रही है। आखिर ऐसा क्यों है, इस पे बात करेंगे। इसके अलावा एक और सवाल जो मन में वो है कि क्रिकेट फैंस जो हैं वो बीसीसीआई और हमारे क्रिकेटर से सवाल क्यों पूछ रहे हैं। आखिर वो सरकार से सवाल पूछ क्यों नहीं रही है कि आखिर आपने भारतीय टीम को इस टूर्नामेंट में जाने के लिए क्यों अलाउ किया। इसके अलावा कि ये जो बायकॉट का लेवल है वो क्या सिर्फ भारत पाकिस्तान के मेल्स क्रिकेट टीम तक सीमित रहेगा या फिर आप इसे एक दूसरे लेवल पर लेकर जाएंगे, तो कहाँ पे ये रुक जाएगा और कहाँ तक ये अभी चल रहा है। और इसके बाद एक और सवाल कि क्या जब पहली बार एशिया कप का शेड्यूल आया तब भी आपके मन में आया था कि मैं इस मैच को नहीं देखूंगा, या फिर जब एक माहौल बना, जब कई तरीके की बातें आपके सामने आई, उसके बाद आपने डिसाइड किया कि चलिए मैं भी इस मैच का बायकॉट करता हूं, मैं इस मैच को नहीं देखूंगा। तो क्या आपका ये इंटरनल इंट्यूजन था या फिर आपने कहीं से इन्फ्लुएंस होकर ये फैसला लिया। और फिर बात करेंगे कि आखिर दुबई में मैच से पहले टिकट बिक रहे हैं या नहीं, अगर टिकट बिक रहे हैं तो कौन से टिकट बिक रहे हैं, और अगर नहीं बिक रहे हैं तो कौन से नहीं बिक रहे हैं। नमस्कार, फुल टॉस शो देख रहे हैं आप। चलिए इस बातचीत को शुरू करते हैं। तो इस वीडियो की शुरुआत करते हैं अपने पहले सवाल से, ब्लॉकबस्टर वर्सेस बायकॉट। भारत और पाकिस्तान के बीच जो मैच होता है वो हमेशा से ब्लॉकबस्टर रहा है, बिल्कुल एड्रेनल रश को बढ़ा देने वाला रहा है। लेकिन एशिया कप में भारत और पाकिस्तान का मुकाबला जो है वो एक तरीके से, इसमें वो चार्म नहीं दिख रहा, इसमें वो स्पार्क नहीं दिख रहा जो अक्सर भारत और पाकिस्तान के मैच में देखा जाता है। एक समय जब एशिया कप में भी भारतीय टीम खेलती थी या आईसीसी टूर्नामेंट में भारतीय टीम खेलती थी या बायलैटरल सीरीज होते थे या ट्राई सीरीज होते थे, तो लोग टिकट्स लेकर न्यूयॉर्क तक जाते थे मैच देखने के लिए। दूसरे कंट्री, ऑस्ट्रेलिया गए हैं, साउथ अफ्रीका गए हैं, तमाम तरीके के देशों में भारतीय फैंस पहुंचे हैं पैसा खर्च करके भारत पाकिस्तान का मैच देखने। लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। आखिर ऐसा क्या बदल गया। दूसरी बात जो अपन करेंगे वो ये है कि अब आते हैं दूसरे सवाल पर, और दूसरी बात ये है कि क्या बायकॉट इंडिया पाक मैच और बायकॉट बीसीसीआई का जो ये ट्रेंड है, क्या ये एक पर्टिकुलर लेवल तक ही रहेगा या फिर इससे आगे भी बढ़ेगा। जो लोग इस मैच का बायकॉट कर रहे हैं, जो सवाल पूछ रहे हैं, उनसे मेरा एक सवाल है कि आप बीसीसीआई से क्यों सवाल पूछ रहे हो, आप अपने क्रिकेटर्स को क्यों ट्रोल कर रहे हो, आप टीम इंडिया से क्यों सवाल पूछ रहे हो, आप सरकार से सवाल क्यों नहीं पूछ रहे, आप गृह मंत्री और प्रधानमंत्री से सवाल क्यों नहीं पूछ रहे कि भाई आपने भारतीय टीम को पहलगाम के बाद कैसे अलाउ कर दिया पाकिस्तान के साथ मैच खेलने को लेकर, और आप सिर्फ इंडिया पाकिस्तान मेंस टीम का क्यों बायकॉट कर रहे हो। क्या आप अब से कुछ दिन के बाद जब आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप में भारत और पाकिस्तान की महिला टीम खेलेगी तब भी आप विरोध करोगे। जब नीरज चोपड़ा नदीम के खिलाफ जेवलिन थ्रो में पार्टिसिपेट करेंगे, कॉम्पीट करेंगे, क्या तब आप नीरज चोपड़ा का भी विरोध करोगे। या फिर क्रिकेट की रीच इतनी अधिक है कि यार इसको बायकॉट करने से थोड़ी फुटेज मिलती है, थोड़ा मज़ा आता है, थोड़ा सा आपकी आवाज़ ज़्यादा लोगों तक पहुंचती है क्योंकि इस गेम से बहुत ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं, इसलिए आप ये कर रहे हो। खुद से ये सवाल पूछने की ज़रूरत है, और जो लोग भी बायकॉट कर रहे हैं उनसे भी ये सवाल पूछने की ज़रूरत है, और ये हमें अपने आप से सवाल पूछने की भी ज़रूरत है कि आखिर जो हो रहा है क्या वो सही हो रहा है, या जो सवाल पूछे जा रहे हैं, सवाल बिल्कुल जायज़ है, नहीं होने चाहिए मैच, लेकिन जो सवाल पूछे जा रहे हैं क्या वो सही इंस्टीट्यूशन से पूछे जा रहे हैं, सही लोगों तक वो सवाल पहुंचाए जा रहे हैं, और अगर नहीं पहुंचाए जा रहे हैं तो फिर ये क्या सेलेक्टिविज्म है। इसके अलावा एक बात और मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगा, और मैं भी अपने आप से भी पूछना चाहूँगा। बीइंग अ क्रिकेट फ़ैन, हम लोग क्रिकेट देखते हैं, कवर करते हैं, इस पर बातचीत करते हैं, क्रिकेट जो है वो हमारी भावनाओं से जुड़ा हुआ है। तो जब एशिया कप का अनाउंसमेंट हुआ और भारत पाकिस्तान मैच की बात सामने आई, तो क्या आपके मन में पहला ख्याल ये आया था कि मैं इस मैच को नहीं देखूंगा, मैं इसे बायकॉट करूंगा, या फिर ज्यों ज्यों मैच नज़दीक आता गया
त्यों त्यों एक माहौल बनाया गया, खासकर सोशल मीडिया पे, यूट्यूब्स पे, अलग अलग जगह पे, कि भाई इस मैच को बाइकॉट किया जाए। वो माहौल बनाने वाले लोग कौन थे? आप उनकी प्रोफाइल चेक कीजिए, जाइए, देखिए, समझिए उन्हें कि क्या वो व्यूज़ के चक्कर में एक माहौल बनाया गया, क्या किसी चीज़ को बेचने या बड़ा करने के चक्कर में, या अपना चेहरा चमकाने के लिए इस माहौल को बड़ा किया गया। इसका भी जवाब आपको ढूंढना चाहिए। आपको क्या इस सवाल का जवाब मिला है? जो अभी तक मैंने सवाल पूछे उसका जवाब मिला है? आप बताइए। यहाँ पे एक बात मुझे और याद आती है कि बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि गवर्नमेंट को जो है वो भारत को नहीं भेजना चाहिए था, लेकिन बहुत सारे लोग इसका तर्क, इसके पीछे तर्क ये भी दे रहे हैं, इसके अपोजिट तर्क ये भी दे रहे हैं कि भाई ये सरकार के हाथ में नहीं है। बायलैटरल सीरीज़ तो सरकार मना कर सकती है, जो कि मना है, 1 दशक से ज़्यादा हो गया है भारत पाकिस्तान को बायलैटरल सीरीज़ खेले हुए, लेकिन आईसीसी इवेंट और एसीसी इवेंट्स जो हैं उसमें मतलब आपको पार्टिसिपेट करना ही होगा, अदरवाइज आपको बैन झेलना पड़ सकता है, आप कंपटीशन में पीछे रह जाओगे। इसका एक, अगर आप इतिहास को खंगालें ना, तो ऐसा नहीं है कि सरकार ने इससे पहले ऐसा कुछ नहीं किया अगर सरकार चाहे तो। मैं जो आपसे सरकार से सवाल पूछने की बात कर रहा हूँ बनिस्बत बीसीसीआई और एसीसी से, मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि एक एग्जाम्पल तो है इतिहास में। 2003 की बात थी, इंग्लैंड टीम को जिम्बाब्वे जाना था खेलने के लिए, और तब इंग्लैंड की सरकार ने इंग्लैंड टीम को कहा कि आप जिम्बाब्वे जाके नहीं खेलेंगे। क्यों कहा? क्योंकि जिम्बाब्वे के जो राष्ट्रपति थे उस समय, जनरल मुगाबे, उनकी पॉलिसी से इंग्लैंड की सरकार जो है वो सहमत नहीं थी। उन्हें लगता था कि उनकी पॉलिसीज गलत है, इसलिए उन्होंने अपनी टीम को, इंग्लैंड की टीम को, इंग्लैंड की सरकार ने मना कर दिया कि आप मैच खेलने जिम्बाब्वे नहीं जाएंगे, और इंग्लैंड की टीम नहीं गई जिम्बाब्वे मैच खेलने। तो सरकार के हाथ में ये फैसला होता है और हमेशा होता है। अभी देखिए, कुछ दिन पहले जो लेजेंड्स वाले लीग चल रहे थे उसमें लेजेंड्स लोगों ने मना कर दिया कि भाई मैं पाकिस्तान की टीम के खिलाफ नहीं खेलूंगा। तो उस टीम की हिरार्की अलग थी कि भाई पहले लेजेंड्स थे, फिर उसके नीचे जो है वो ऑर्गेनाइजर थे, और फिर कुछ था। लेकिन ये जो मुकाबला हो रहा है आईसीसी इवेंट्स या फिर एसीसी के इवेंट्स में, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का, यहाँ पे हिरार्की अलग है। यहाँ पे सरकार सर्वोपरि है, उसके नीचे बीसीसीआई है, और उसके बाद भारतीय क्रिकेट टीम है। तो अगर सरकार मना कर देती कि भारतीय टीम इस इवेंट में खेलने नहीं जाएगी, तो भाई औकात नहीं है बीसीसीआई और भारतीय टीम की कि वो जाके खेल ले। ये बात तो आप भी मानते हैं, और इस बात से तो कहीं असहमति नहीं होनी चाहिए कि भाई सरकार सर्वोपरि है इस देश की, और वो जो फैसला लेगी उसे बीसीसीआई को मानना होगा किसी भी कीमत पे, उसे कोई मना नहीं कर सकता। अब आते हैं कि भाई इस बार ऐसा क्या हो गया कि भारत और पाकिस्तान के मैच का बाइकॉट हो रहा है। इतिहास में तो इससे बड़ी बड़ी घटनाएं भारत और पाकिस्तान के बीच हुई हैं। कारगिल युद्ध जब हुआ उसके बाद भी हमने पाकिस्तान से मैच खेला। जब मुंबई में टेरर अटैक हुआ, 26/11 हुआ, तब उसके बाद भी हमने पाकिस्तान से मैच खेला। जब पुलवामा हुआ उसके 4 महीने बाद भी हम पाकिस्तान से मैच खेल रहे थे। लेकिन पहलगाम के बाद आखिर ऐसा क्या हुआ कि अचानक से इसका विरोध होने लगा, और इस विरोध को आप कहाँ तक लेकर जाएंगे? क्या आप वुमेन्स टीम का भी विरोध करेंगे पाकिस्तान से खेलने पर? जैसा कि मैंने पहले पूछा कि क्या आप नीरज और नदीम के मैच का भी विरोध करेंगे? कॉमनवेल्थ गेम में पाकिस्तान पार्टिसिपेट करती है, क्या भारतीय टीम कॉमनवेल्थ गेम खेलना छोड़ देगी? ओलंपिक में पाकिस्तान की टीम पार्टिसिपेट करती है, क्या भारतीय टीम ओलंपिक खेलना छोड़ देगी? क्या भारत जो है वो अपना कंटिजेंट ओलंपिक नहीं भेजेगा? कहाँ कहाँ आप इसका विरोध करेंगे? या फिर ये सेलेक्टिविज्म है जो आपके दिमाग में कहीं से पुश किया गया है, कहीं किसी भी प्लेटफॉर्म के जरिए आप तक पहुंचाया गया है? तो ये तमाम सवाल थे जिससे इस वीडियो के थ्रू मैं आप तक लेके आया। अब बात करते हैं कि जब मैच होना है, देखिए देश की सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है मैच होना है, बीसीसीआई ने कह दिया है कि भाई मैच हो रही है, और सरकार जो है उससे आप सवाल पूछ नहीं रहे, तो उनका पक्ष अपने को मालूम नहीं है। जब आप सवाल पूछेंगे, सरकार जवाब देगी, तो उनका पक्ष हमें मालूम चलेगा। लेकिन इस बीच जब मैच होना है और मैच में बहुत कम समय रह गया है, तब आखिर इस मैच को लेकर क्या हो रहा है दुबई में? टिकट्स बिके हैं क्या?
अंत में बात कर लेते हैं टिकट्स की। तो भाई टिकट्स बिके हैं, टिकट्स की बहुत कैटेगरीज है। एक जो है वो सस्ती टिकट्स हैं जो 100, 150, 200, 300 दिरहम की मिल जाती है, और एक होती है महंगी टिकट्स जो इंडियन रुपीज़ में अगर बात करें तो एक होती है 2000, 3000, 5000 वाली टिकट, फिर होती है 20, 25, 30 हज़ार वाली टिकट, और एक होती है 80, 90 हज़ार वाली टिकट। तो नीचे वाले टिकट्स जो 2, 4, 5 हज़ार वाले टिकट्स हैं वो सारे बिक चुके हैं। किसने खरीदे हैं पता नहीं, इंडियन फैंस ने खरीदे हैं, पाकिस्तानी फैंस ने खरीदे हैं। अब आप ये सोचिए कि भारत और पाकिस्तान का मैच हो रहा है और वहाँ पे इंडिया से ज़्यादा पाकिस्तान के फैंस मौजूद हैं, तो टीम इंडिया के लिए क्या स्थिति होगी उस ग्राउंड पर खेलने को। भाई टीम को तो खेलना ही है, इसे रोका नहीं जा सकता। तो वहाँ पे भारत की क्या स्थिति होगी। तो मैं तो सैल्यूट करूँगा उन फैंस को जो ग्राउंड पे कम से कम भारतीय टीम का सपोर्ट करने जा रहे हैं। मतलब अगर भारतीय टीम का सर उखली में डाल दिया गया है तो ये वहाँ मौजूद फैंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वहाँ पर वो पाकिस्तानी फैंस से ज़्यादा नंबर में उपस्थित हों। और मैं सलाम भेजूँगा उन भारतीय फैंस को जो उस दिन स्टेडियम में मौजूद होकर भारतीय टीम का हौसला बढ़ाएंगे। भले टीवी पे देखने वाले लोग उसे ना देखें, वो अलग बात है, उससे भारतीय टीम का मोरल डाउन नहीं होगा, लेकिन अगर ग्राउंड में भारतीय फैंस मौजूद रहेंगे तो उससे भारतीय टीम को हौसला मिलेगा कि भाई तमाम विरोध के बावजूद लोग हमें सपोर्ट करने आए हैं और अपने को ये मैच जीतना है। ऐसे भी ये मैच एक तरफा ही होने वाला है। पाकिस्तान की टीम को देखकर लगता नहीं है कि बहुत पाकिस्तान की टीम में रस है, और भारतीय टीम हरा देगी। इस संडे भी हराएगी, जब सुपर 4 के मुकाबले होंगे अगले रविवार को तब भी हराएगी, और अगर फाइनल तक पाकिस्तान पहुंचती है तो भारतीय टीम पाकिस्तान को फाइनल में भी हराएगी। तो आप ये मान के चलिए कि अगले 3 इतवार पाकिस्तान की हार भारत के हाथों लिखी हुई है। तो ये तो पाकिस्तान की हालात हैं और भारतीय टीम का प्रदर्शन का सवाल है। अंत में 2 मिनट में बस टिकट की बात बता देता हूं कि हाई एंड टिकट्स नहीं बिके हैं, 20-25 हज़ार वाले टिकट्स नहीं बिके हैं, 80 हज़ार वाले भी टिकट्स नहीं बिके हैं, क्योंकि 80 हज़ार वाले जो लोग हैं वो पीआर गेम में रहते हैं। उनका चेहरा जो है वो इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि उनका जो पूरा बिजनेस है वो चेहरे से चलता है। अगर आपको भारत का कोई बड़ा सेलिब्रिटी या पुराना कोई भारतीय क्रिकेटर पाकिस्तान का मैच दिखता हुआ दिख जाए दुबई में, तो फिर आप मुझे बताइएगा। कोई नहीं दिखेगा, क्योंकि सबको पता है कि अगर इस मैच में उसकी तस्वीर बाहर आई तो ये जो बाइकॉट झुंड है वो उनके पीछे पड़ जाएगा, उन्हें गालियाँ खानी पड़ेगी, उन्हें ट्रोल किया जाएगा। तो ऐसी स्थिति में कोई भी इस रिस्क को लेने नहीं जा रहा है। कम से कम इतना तो असर है इस ट्रोलिंग का। बाकी भारतीय टीम तो खेलेगी, बीसीसीआई टीम वहाँ पर है, बीसीसीआई के मैनेजमेंट वहाँ पे है, दोनों के बीच मैच होगा और भारतीय टीम जीतेगी भी, ना सिर्फ ये मैच बल्कि ये टूर्नामेंट भी। तो आपको भारत और पाकिस्तान के इस मैच पर आपकी क्या राय है? क्या आप ये मैच देखेंगे, या क्या आप इस मैच का विरोध कर रहे हैं, या आप अभी तक न्यूट्रल हैं, अभी तक आपने डिसाइड नहीं किया है कि आप इस मैच को देखेंगे या क्या करना है? वो कल डिसाइड करेंगे, कल शाम डिसाइड करेंगे। फुल टॉस शो देख रहे थे आप, कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो? आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आप कमेंट करके ये तो ज़रूर बताइए कि क्या आप ये मैच देख रहे हैं या फिर आप इसका विरोध कर रहे हैं। आपकी क्या राय है इस मैच को लेकर और विरोध को लेकर, और आपका विरोध कहाँ तक जाएगा? क्या ये वुमेंस मैच तक भी जाएगा, नीरज वर्सेस नदीम तक भी जाएगा, या फिर ये सिर्फ मेंस टीम को लेकर तक ही सीमित है? फुल टॉस शो देख रहे थे आप, शुक्रिया।